की हाल चाल दगड़ू, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए ब्लॉग में, नए दोपहर के साथ। और आप सभी को 3 बजे की प्रणाम। मतलब 3 बजने में अभी 15 मिनट हैं और इधर थड़क रही दाल, पक रहा है भात। और मैं आई हूँ अभी, मुझे 1 घंटा हो गया है, मैं आई हूँ मार्केट से। और मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बना ही देते हैं। एक आदत सी हो गई है, भले आप लोग देख नहीं रहे होंगे, बट आदत हो गई है, तो चलो बना लेते हैं। क्योंकि मुझे अकेले टाइम पास होता ही नहीं है, क्या करें। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने लिए लेके आई हूँ पिसा हुआ नमक और 1 किलो। और इधर लग गया है मेरा टीवी। तो बच्चों का आने का टाइम हो चुका है, थोड़ी देर में बच्चे पहुँच जाएंगे घर में। और आज इतना भयंकर कोहरा था ना सुबह, इतना भयंकर, कहते हैं जैसे मतलब मेरे मार्केट जाने का मतलब काम था मेरा, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे खुल गया मौसम, लेकिन बहुत भयंकर कोहरा था। यहाँ से बगल के मकान नहीं दिखाई दे रहे थे, इतना भयंकर कोहरा था। एक बार थोड़ा साफ हुआ, फिर से कोहरा लगा और दिन उसके बाद आ गई थी धूप। तो मैं चली गई थी और अभी मैंने चेंज वगैरह कुछ नहीं किया है, तो मैं वेट कर रही हूँ बच्चों का। तो दगड़ियों, आप लोग कहते होंगे, कई लोग कहते होंगे कि इसका काम धाम कुछ नहीं है क्या, मतलब कि बहुत काम होते हैं। मुझे पता है लेडीज़ के लिए बहुत सारे काम होते हैं। तो काम क्या करना है, तो कमरा वगैरह मेरा ही, जब मैं मार्केट गई थी मैं जैकेट उतार के फेंका है, बाकी मेरा नीट एंड क्लीन ही रहता है। और ये वाला बेडरूम भी दिखा देती हूँ, तो ये बेडरूम भी मेरा सेट ही रहता है, ये देखो सेट रहता है। और ये है मेरी लॉबी, यहाँ पे कुछ नहीं रखा है मैंने, फालतू का सामान ऐसा कुछ रखा ही नहीं है जिसको कि बार बार वो करना पड़े, मतलब परेशान हूँ मैं। जो चीज़ होनी चाहिए वही सेटिंग कर रखी है। और ड्राइंग रूम भी मेरा सेट रहता है, झाड़ू पोछा करती हूँ मैं। और बच्चे अभी आएंगे थोड़ी देर, अंदर अपने बेड में बैठ के जो भी करेंगे, वो भी गेम वगैरह खेलते हैं। उसके बाद वो शाम को बाहर चले जाते हैं, मैं बाहर चली जाती हूँ। कोई हमारे घर में इतना कुछ आता है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम होता है, तो वो तो कोई बात नहीं। और रही किचन की बात, तो किचन में बर्तन मेरे धुले हुए हैं और खाना मेरा बन चुका है। हाँ, मुझे गेहूँ सुखाने थे, लेकिन क्या करें, अब मुझे पड़ गया था काम, तो मैंने कहा पहले काम निपटा के आते हैं, मार्केट का बहुत ज़रूरी था। और किचन की बात करूँ तो ये दूध का पतीला रखा है, ये टावल हाथ साफ़ करने के लिए। और ये दाल चावल बन रहा है, इधर इंडक्शन है। और हाँ, यहाँ पे फैला हुआ है। तो यहाँ पे क्यों फैला है, मैं अभी फ्रूट्स लेके आई, किनू छिला मैंने, उसका कूड़ा रखा है वहाँ पे। और ये कुछ सामान लेके आएंगे, तो वहीं पे है। मैंने नमक पीसा, सिलवट्टा, मतलब जो भी है, चाकू वगैरह वहीं पे फैला हुआ है। तो काम क्या है भाई, झाड़ू पोछा तो आदत हो गई है मुझे फटाफट से सफाई करने की, मैं सफाई चुटकियों में कर लेती हूँ बस। और आंगन है थोड़ा बहुत तहस नहस सो रखा, क्योंकि मैं सुबह मार्केट चली गई थी, उसके बाद मैं सीधा काम पे लगी थी। ये है कल की रंगोली, अभी अच्छे से विजिबल हो रही है, देखो। और इसमें दिया जलाया था जो, तो बस और क्या काम होगा गाइस, यही काम होता है यहाँ। तो चलो अब दाल गैस बंद कर दी मैं। और मेरा बच्चा आने वाला छिन्न 3 बजना खून ओनली रहे हैं 11 मिनट। और हवा चलनी फर 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 फर। और ये हवा ना बैक साइड से नहीं चल रही है, ये हवा आती है मेरे ऊपर मोमटे का जो दरवाज़ा खुला है वहाँ से आती है। तो उस दरवाजे को मैं बंद ही कर लेती हूँ। और ये जो कल दिए जलाए थे ना, इनको भी मैंने उठाया नहीं है, सब यही पड़े हुए, देखो सारे दिए यही पड़े हुए हैं। कपड़े मैं सर्दियों में रोज़ नहीं धोती हूँ, 2-2 दिन के अंतराल पे धोती हूँ। तो कल धोऊंगी मैं, क्योंकि कल बच्चों का दूसरा यूनिफॉर्म है, तो कल उनकी शर्ट धोनी पड़ती है। और कपड़े भी उन्हीं के साथ धोऊंगी, अलग अलग मैं नहीं धुलती हूँ। गर्मियों की बात हो तो गर्मियों में तो सुबह शाम तीनों टाइम रोज़ कपड़े धो लो, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा तो काम मैं पूरा करती हूँ, दगड़ियों घर का सारा काम करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉग बना रही पड़ती। मेरे बच्चों की बस आ चुकी है और मैं फटाफट करती हूँ अपना कीनू समाप्त। मेरे को लगी मिर्ची, दूध लेके मैं आ गई। मैं च्युइंगम खा रही हूँ, 1 रुपये बच रहा था, तो मैं अपने लिए च्युइंगम लेके आई। और कुकू कह रहा है कि हमारे लिए क्यों नहीं लेके आई। आज मैं फिर से लेके आई हूँ अपने लिए मूंगफली। मैं और आदित्य खाते हैं, आदर्श को उतना खास पसंद नहीं है, तो डब्बे में भर के रखती हूँ मैं, नहीं तो सिल जाती है ना। मेरे हस्बैंड जो लेके आए थे ना, वो सिल गई है, मतलब वो कपड़े की थैली में थी, तो वो खाने लायक रह नहीं रखी है। तो थोड़ी थोड़ी 1 मुट्ठी मूंगफली खाना बहुत ज़रूरी है रोज़। तो आप लोग भी खाइए। और सब्ज़ी भी नहीं है गाइस, सब्ज़ी वाले भैया भी नहीं आए हैं, क्या होगा।
ये देखो गाइस मेरा दिमाग, मैंने इधर काटी है सब्जी और चढ़ाया मैंने तवा। पागल हो गई हूँ, पागल। कढ़ाई चढ़ानी थी, मैं तवा चढ़ा रही हूँ। तो सब्जी वाला तो आया नहीं था और मेरे हस्बैंड एक घोड़द्वार से लेके आ रखे हैं गोभी, और ये लास्ट फूल बचा हुआ है। तो काफ़ी दिन से खाई भी नहीं हमने गोभी, 3-4 दिन तो हो गए। तो गोभी बनाने वाली हूँ। मैंने काट लिया है प्याज, ये है गोभी, ये है हमारे आलू, और एक लाते हैं टमाटर। टाइम हो रहा है 8:30। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम बाहर ही बैठे थे सभी लोग। तो सबके सब बाहर बैठे हुए थे, आग सेक रहे थे। ऐसे प्रॉब्लम होती है। तो मैं अभी बाहर ही बैठी थी अभी तक, और बच्चे अंदर थे। लाइट भी अभी आई है। तो अब बनाती हूँ मैं सब्ज़ी, और बच्चों को पढ़ाने का आज बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। मतलब मैं टाइम से आ जाती हूँ तो यहाँ पे बैठ के पढ़ाती हूँ, मैं किचन में बैठ के आराम से बैठ के, मेरे बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन आज तो ऐसे ही गप्पे लड़ा रहे थे बाहर में, और लेट हो गया, तो मैं अब डायरेक्ट बना रही हूँ खाना, और बच्चे बैठे हैं अपने रूम में। आदित्य कर रहा है अपना होमवर्क। ये हरा हरा धनिया, और मेरे बच्चे कह रहे मम्मी चटनी बनाओ, चटनी। सवार लूं दिल सवार लूं, सवार लूं दिल सवार लूं, हवा की शोखी आज मौसम से रूठ गए। तो ये रख दिया चटनी के लिए, टमाटर पकाने रख दिया, और बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है चटनी। पहले नहीं खाते थे, बचपन में कोई भी नहीं खाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है ना, टेस्ट चेंज होता है और समझ में आता है। तो वही बात है। तो आदर्श आ गया अपनी नोटबुक लेके, मम्मा मुझे वॉल्यूम चैप्टर समझाओ। वैसे तो मैंने इसको पढ़ा लिया है, लेकिन इसको फिर से इसके दिमाग में डालना है, और मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में आता भी नहीं है, एकदम से समझ में नहीं आता है। जब मैं भी थी अपनी क्लास में तो मुझे भी, मेरे पल्ले भी कुछ नहीं पड़ता था मैथ्स में। लेकिन अब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, या फिर कोई तो मुझे आ जाता है। देखो कंबल लेके आ जाए बेटा, मैं ठीक है। जो फिलहाल तो जितना आता है मुझे उतना मैं पढ़ा लेती हूँ, बाकी आगे भगवान जाने। क्योंकि अब मेरे बच्चे जा रहे हैं बड़ी क्लास में, और हमारी बस का है नहीं उनको इतना पढ़ाना। लेकिन अभी जहाँ तक मुझे आता है, मुझे समझ में आता है, तो उतना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अभी उसका ट्यूशन ना लगाऊं। अभी मैं बच्चों को अपने हिसाब से ही पढ़ा लूँ। कंबल लेके पधार गए हैं व्यास जी, बैठ चुके हैं अपनी गद्दी में, और हमारी दिमाग की बनाने वाली है ये दही। तो चलो, हमारा टमाटर पक चुका है, इसको होने देते हैं थोड़ा ठंडा। लहसुन छिलती हूँ मैं, थोड़ा इसको चैप्टर भी थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ। हे राम 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 राम, ढंग से ओढ़ ले। हे रोम रोम में बसने वाले राम, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने कोई। तो दगड़ू हमारा खाना बन चुका है, आलू गोभी की सब्जी, और मेरा आदित्य एक ही प्लेट में खा रहे हैं, ताकि मेरे लिए बर्तन कम हो धोने के। इस ठंड में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है बर्तन धोने का। और बच्चों की फरमाइश में धनिए वाली चटनी थोड़ी सी ऐसी बनाई है मैंने। ओके फिर गाइस, आज का व्लॉग रखते ही यहीं तक। होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, गुड नाइट, जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।